हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17, 19, 23 एंड 29 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। एक एक एग्जांपल लेंगे हम प्रत्येक रूल्स का। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला रूल 17 का। तो देखिए 17 का रूल क्या कहता है। 17 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक नंबर याद रखना होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 9, 6, 5, 6। तो आपको एक नंबर याद रखना होगा 12, मतलब 12। 12 को आपको इस संख्या के यूनिट डिजिट मतलब कि आखिरी अंक में आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 12 से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी यहाँ से उसको रिमेनिंग, मतलब ये 3 नंबर बच गए ना रिमेनिंग। देखिए 4 अंक की संख्या दी है, इसमें 3 बच गए। रिमेनिंग नंबर में आपको इस संख्या को ऐड करना है। तो देखिए 12 छक्की 72, 72 को आपको इस संख्या में ऐड कर देनी है रिमेनिंग नंबर में। तो देखिए 7 ऐड करना है आपको। 7, 7 और 6 13 का 3, 9 और 1 हासिल आया 10। तो देखिए 10 हो गया। अगर यह संख्या जो है आप 17 से डिवाइड कर पा रहे हैं, अगर ये संख्या डिवाइड हो जाती है तो मतलब कि ये पूरी संख्या 17 से डिविजिबल है। यदि अभी भी आप इस संख्या को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं 17 से, तो एक बार और इसके यूनिट डिजिट में जो संख्या निकल के आई है इसके यूनिट डिजिट में आपको या फिर आखिरी अंक में 12 से फिर मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। तो देखिए 84 आ गया। 84 को आपको इस संख्या में फिर से ऐड कर देना है। देखिए तो हो जाएगा 7, 8 और 1, 18 हो गया। तो देखिए यह संख्या डिवाइड करके आपको देखना है। 187 को आपको 17 से डिवाइड करना है। अगर ये संख्या पूरी 17 से डिविजिबल हो जाती है तो मतलब कि ये संख्या डिविजिबल होगी 17 से। तो देखिए 17 एकम 17 और 17 एकम 17, मतलब कि यह संख्या पूरी 17 से डिविजिबल है। रिमाइंडर जो है 0 बच रहा है। तो मतलब तो ये संख्या भी जो दी हुई संख्या है ये भी 17 से डिविजिबल होगी। तो चलिए फिर अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 19 का। चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 19 का हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो लिख देता हूँ मैं 19। ठीक है, 1, 4, 3, 2 एंड 6। तो इसके लिए भी आपको एक नंबर याद रखना होगा 2। इसके यूनिट डिजिट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। शेष बचे नंबर में आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसको इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए 12 आ रहा है तो इसको आप इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए एक संख्या बनेगी 4, 4 फिर 4 एंड 1। ठीक है, यदि आप इसे 19 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो आप कर दीजिए, नहीं तो फिर एक बार और इसमें मल्टीप्लाई करिए इसके यूनिट डिजिट या आखिरी नंबर में। तो चलिए एक बार और करके देखते हैं। तो देखिए इसकी रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे। तो देखिए 8 आ गया। 8 को इसमें ऐड करके देखेंगे तो क्या संख्या बनती है। देखिए 8 और 4 12 को 2, 4 और 1 5, 5 और 1 तो हो गया 152। तो संख्या हमारी आई 152। अगर यदि आप इसे डिवाइड कर पा रहे हैं तो आप कर दीजिए, नहीं तो फिर से एक बार और इस नंबर में मल्टीप्लाई करिए इसके आखिरी अंक में 2 से या यूनिट डिजिट में। तो देखिए संख्या और रिमेनिंग नंबर में आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 4 हो जाएगा। तो संख्या निकल के आई हमारी 19। अब 19 को आपको डिवाइड करके देखना है 19 से, मतलब कि ये संख्या जो है 19 से देखिए डिविजिबल हो जा रही है। रिमाइंडर आ रहा है 0, तो मतलब कि ये संख्या भी 19 से डिविजिबल हो गई। चलिए फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला रूल देखते हैं 23 का। डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम लोग 23 का। तो चलिए 23 का देख लेते हैं 23 का। चलिए इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कोई नंबर दिया है 3, 3, 9, 7, 1। इसके लिए भी आपको एक नंबर याद रखना होगा जो है 7। तो आपको इसके यूनिट डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। शेष बचे रिमेनिंग नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसको आपको इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए 7, इसको आप ऐड कर देंगे तो देखिए 14, 4, 10 का हो जाएगा 0 एंड 4 फिर से 3। अगर यदि आप इसे 23 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो आप यहीं पे कर दीजिए, नहीं तो फिर एक बार और इसमें मल्टीप्लाई करिए इसके यूनिट डिजिट में 4 से 7 से। देखिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 28,
28 को अब फिर रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है। तो देखिए ऐड करते हैं हम 8, 6 एंड 3। यदि आप इसे डिवाइड कर पा रहे हैं 23 से तो आप इसे यहीं पे 23 से डिवाइड कर दीजिए। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से एक बार और आप इस संख्या में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए 3, 6, 8, इसकी यूनिट डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 बटे 56। तो देखिए आ गया 56। अब इसे कर देंगे तो हो जाएगा 12 का 2 एंड 3, 5, 8 एंड 1, 9। अब देखिए ये संख्या इसको डिवाइड करके देखेंगे 23 से, तो देखिए ये संख्या 23 से 4 टाइम में कट रही है, 4 टाइम में डिवाइड हो जा रही है, मतलब कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, पूरी मतलब संख्या जो है डिविजुअल हो रही है पूरी तरीके से। ठीक है, 23 से, तो मतलब कि ये संख्या भी 23 से डिविजुअल होगी। दी गई संख्या ये पूरी संख्या 23 से डिविजुअल होगी। चलिए अगला रूल देखते हैं 29 का। तो 29 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं 29 का। ठीक है, चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 2, 4, 7, 9, 5। इसके लिए भी आपको एक नंबर याद रखना होगा, वो संख्या है 2। तो 2 को आपको इसके यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, शेष बचे रिमेनिंग नंबर में आपको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसको आपको इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए 29 के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से नहीं 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसको आपको रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है। तो देखिए 15 आ रहा है, 15 को ऐड करेंगे हम इस संख्या में। तो देखिए कितना संख्या निकल के आएगी, 9 एंड 5 14, 7 1 एंड 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, 4 एंड 2। ठीक है, अब देखिए अगर इसे आप 29 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो कर दीजिए, यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि संख्या डिविजिबल है कि नहीं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार फिर से इसके यूनिट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद से रिमेनिंग नंबर में आपको ऐड कर देनी है संख्या को। तो देखिए 12 आ रहा है, 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, 5 एंड 2। ठीक, तो संख्या हमारी बन के आई 2, 5, 1। यदि आप इसे, ये संख्या क्या होगी, देखिए गलती कर दिया हमने, हाँ नहीं ये 6 होगा। देखिए ये 6 होगा यहाँ पे। ठीक, 2, 6, 1 हो जाएगा। यदि आप इसे 29 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो आप कर दीजिए, नहीं तो एक बार और करके देखिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें फिर से हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको 3 इस रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा 29, और ये संख्या भी 29 से डिवाइड करनी है। तो मतलब कि ये संख्या भी देखिए 29 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, मतलब कि रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है, देखिए 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो मतलब कि ये संख्या जो है पूरी जो है 29 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।